मैं डॉक्टर उमेश झा ज्योतिष प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी लीलावती पाठ्य ग्रंथ का वर्गमूल प्रकरण प्रारंभ करते हैं। वर्गमूल का सूत्र श्रीमता भास्कराचार्य द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रदत्त है। त्यक्त्वान्त्याद् विखमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेतद्धृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्य विखमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत् पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विखमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्। यह अभिन्न लीलावती पाटीगणित के अभिन्न परिकर्माष्टक में वर्गमूल का सूत्र है। कहते हैं जो अंत्याद विषमात् जद वर्गम विशुध्यति तद वर्गम विशुद्धये त्यक्त्वा। अंतिम विषमांक में जिस राशि का वर्ग घट जाए उसको घटा देना है। अब विषम अंक और सम अंक क्या होता है इसके प्रसंग में पहले बता देता हूं। उदाहरण स्वरूप 88, 20, 9 का वर्गमूल निकालना है या 196 का वर्गमूल निकालना है तो 196 1 9 6 तो 6 को दाहिना भाग जो 6 है उस 6 पर में विषम माने खड़ी रेखा और उसके बाद में बायां तरफ 9 है तो उस पर में पड़ी रेखा को सम चिन्ह कहते हैं। और फिर उसे भी बायां माने तीसरा जो अंक है 1 उस पर में खड़ी रेखा माने विषम तो विषम सम विषम और अंक है तो फिर विषम सम विषम ऐसे करके पड़ी रेखा खड़ी रेखा विषम का चिन्ह और पड़ी रेखा सम का चिन्ह से चिन्हांकित कर देंगे। उसके बाद जो खड़ी रेखा जो है तो वही अंत्याद विषमात् अंतिम जो खड़ी रेखा है वही अंतिम विषम अंक है। तो अंत्याद विषमात् जत वर्गम विशुध्यति तद वर्गम विशोधि। अंतिम विषम संख्या में विषमांक में जिस संख्या का वर्ग घट जाए उसमें घटा देना है। घटा करके और दाहिने तरफ उस संख्या को वह मूलात्मक संख्या हुआ लब्धि लिख देंगे। अब उसके बाद तम द्विगुणम तल्लब्धम द्विगुणम उस मूलांक संख्या को 2 से गुना कर देंगे। उस मूलांक संख्या को 2 से गुना कर देंगे। द्विगुणितेन मूलेन गुना करके समे हृते सम संख्या में हृते माने भाग दे देते। वो किससे तो द्विगुणित मूल संख्या से मूल को 2 से गुना मूलात्मक संख्या को 2 से गुना कर दिए तो जो हुआ उसको उससे अग्रिम समांक में सम संख्या में भाग देंगे।
अब भाग देने के फलस्वरूप इस लब्धि ऐसा होना चाहिए जो कि फिर उसका वर्ग फिर घट जाए अग्रिम राशि में, अग्रिम विषम अंक में। तो इस प्रकार से भाग देने के समय में यह ख्याल रखना आवश्यक है। तो द्विगुणित मूल से अंतिम विषम द्विगुणित मूल से सम संख्या में भाग देना है। भाग देते हैं द्विगुणेन मूलेन समे हृते। उसके बाद समे हृते लब्धे मूलम वर्गम, लब्धे वर्गम, और उस लब्धि का वर्ग कर देते हैं और उसको हम फिर अग्रिम विषम अंक में घटा देते हैं। समेत हृते लब्धे, और फिर लब्धि का वर्ग घटा दिए, विषम अंक में लब्धि का वर्ग घटा दिए। अब जितने अंक में लगा है, जितने बार में लगा है, अर्थात मूलात्मक लब्धि को, उस मूलात्मक लब्धि को 2 से गुना कर देंगे। द्विगुणित मूल्य न 2 से गुना कर दिए, और फिर अग्रिम समांक में, अग्रिम समांक में भाग देंगे। भाग दे दिए और फिर उस भागात्मक राशि को बायां तरफ, मूलात्मक राशि को बायां तरफ लाके उसका वर्ग घटा देंगे। तो विषम अंक में एक वर्ग घटा देंगे। यदि, और फिर घटा दिए, यदि संख्या में यदि और अंक है तो उसको फिर अग्रिम क्रिया करेंगे। यदि मान लीजिए नहीं ऐसा अंक है तो उसको हम फिर वह जो लब्धि स्वरूप जो मूलांक राशि है दाहिने तरफ जो लिखे हुए हैं वर्गमूल की राशि, उसको हम फिर बायां तरफ ला करके उसको दूना कर देंगे। तो वही दूना कर देंगे तो दाहिने तरफ जो अंक मिलेगा वह मूलात्मक संख्या है, और बायां तरफ जो उसको दूना करके लिख लिए तो इसका आधा वर्गमूल हो गया। दाहिने तरफ का जो अंक है सो वर्गमूल हो गया। अर्थात अंत्यादि विषमाद जत्स्य वर्गम विशुद्ध्यति तद वर्गम त्यक्त्वा, अंतिम विषमांक में जिस संख्या का वर्ग घटे उस संख्या का वर्ग घटा दें। द्विगुणितेन तन्मूलेन समे हृते, द्विगुणित मूल से सम संख्या में भाग दें। भाग देकर जो लब्धि हो उसको तद वर्गम तदाद्य विषमात् त्यक्त्वा लब्धम द्विगुणितम पंक्तियाम नसेत, उस आदि विषम में घटा करके लब्धि को, और फिर उस लब्धि को 2 से गुना करके पंक्ति में लिख देंगे। पुनः पंक्तियाम अग्रिम समय भक्ति, उससे फिर पंक्ति के अग्रिम समांक में, उस पंक्ति से अग्रिम समांक में भाग देंगे। आप भाग दे देने के बाद जो भागफल अर्थात लब्धि हो, उस लब्धि को वर्गम, उसका वर्ग कर लेंगे। अन्य विषमा त्यक्त्वा, और वर्ग को अन्य विषमांक में आगे वाली जो विषम संख्या है उसमें त्यक्त्वा घटा देंगे। जो फल हो जो घटा देंगे। जो उस फल को, उस लब्धि को फिर बाएं तरफ 2 से गुना कर देंगे और पंक्ति में रख करके 2 से गुना करके रख लेंगे पंक्ति में। इस प्रकार से मुहुः क्रिया कार्या, बार बार क्रिया करते रहेंगे जब तक अंक शेष निशेष न हो जाए। तो पंक्तिर्दलम पदम अर्थात मूलम स्यात् भवति, पंक्ति का आधा मूल हो जाता है।
वर्गमूल होता है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर में बतलाना चाहते हैं। तो उदाहरण में है मूलम चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वं कृतानां च सखे कृतीनां पृथक पृथक वर्ग पदानि विद्धि अबुद्धिर्विवृद्धिर्जदितेऽत्र जाता। मूलम चतुर्णां च तथा नवानां, चतुर्णां मूलम चार संख्या का मूल, तथा नवानां 9 संख्या का वर्गमूल, पूर्वम कृतानां च सखे कृतीनां, हे सखे हे मित्र, पूर्व में अर्थात इससे पहले सखे नवानां च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य अपंचोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गम जानासि चेद वर्ग विधान मार्गम। इस नियम से 9 का चतुर्दश का 3 कम ऐसा जो 300 अर्थात 297 का, और 5 अधिक ऐसा जो 10,000, उसका वर्ग बताओ। यह जो वर्ग का उदाहरण पहले जो दिया था, तो उस वही कहता है जब पूर्वम कृतानां, पूर्व में जो कृतानां वर्ग अंकानां वर्ग तस्य कृतीनां, उसी अंकों का कृति वर्गमूल कर लें, करके मुझे पृथक पृथक बताओ, अलग अलग बताओ हे मित्र। यदि तब बुद्धे विवृद्धि यदि जाता, यदि तेरी बुद्धि में वृद्धि की गई है, अर्थात तेरी बुद्धि यदि तेज है इस क्रिया में, तो मुझे बताओ। यही उदाहरण है। तो 4 का इसमें कहता है 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 एक अंक का तो 2 दूनी 4, तो 2 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 तिहाई 9 हो गया। 81 का हो गया 9 9 81, तो 9 हो गया। 96 का हो गया 14। अब जैसे कि 196 है, तो 196 में 6 को हम विषम अंक मानेंगे, 9 को सम अंक मानेंगे और 1 को विषम अंक मानेंगे। तो अंतिम विषमांक 196 में 1 है, तो इसको हम इसमें एक संख्या का वर्ग घटेगा। तो 1 का वर्ग 1 घटा दिए इसमें। अब अग्रिम समांक बच गया 9। अब 1 को द्विगुना कर 2 से गुना कर दिए, तो 2 एकाम 2, 2 एकाम 2। अब इस 2 से 9 में भाग देंगे, तो 2 चौका 8, तो 4 मर्त में लगा, तो 2 चौका 8, तो 9 में से 8 घटा दिए, तो 1 हो गया। फिर अग्रिम विषम अंक 6 उतर गया, तो 1 पर 6 अर्थात 16 हो गया। यह अग्रिम विषम अंक हो गया। अब इधर जो 4 9 चौक 36 लगा था, 4 3 196, तो 1 दूना 2 चौका, तो फिर 4 का वर्ग फिर उसमें घटा दिए। 16 में 4 का वर्ग 16 हो गया, तो वह घट गया, तो निशेष हो गया। तो इसीलिए 2 अंक का 1 और 4 यानी 14 वर्गमूल हो गया। क्योंकि विषमांक जो है वही अंक संख्या वर्गमूल का होता है। विषम चिन्ह 2 है, तो इसीलिए वर्गमूल की राशि 2 अंक की होनी चाहिए, 2 अंक की होती है। अब इसके आगे जो 297, इसका वर्ग 88 20 9 है। अब 88 20 9 में हम पहले दाहिना से बायां क्रम में विषम सम चिन्ह का चिन्ह लगा दिए। तो 9 पर में 88
20 9, तो 9 पर में विषम का चिन्ह, 0 पर में सम का चिन्ह, 2 पर में विषम का चिन्ह, 8 पर में सम का चिन्ह और अंतिम 8 पर में विषम का चिन्ह। तो 88 20 9 में 8 2 और 9 ये 3 के ऊपर में विषम का चिन्ह है। तो अर्थात इसका वर्गमूल की राशि 3 होना चाहिए, 3 होगा, या राशि 3 अंक वाली राशि होगी। अब इसको करते हैं सूत्र के मुताबिक। कहता है जो अंत्यस्य सूत्रानुसारेण अंतिम विषम संख्या में अंत्यात वर्गात जद वर्गम विशोध्यति तद वर्गम विशोध्य। अंत्यादि विषमात अंतिम विषम संख्या में जस्य वर्गम विशोध्यति, जिस संख्या का वर्ग घटे तद वर्गम विशोध्य त्यक्त्वा, उस संख्या का वर्ग हम घटा देते हैं। तो अंतिम विषम संख्या है 8, तो 8 में तो 2 का वर्ग घटा, 3 का वर्ग नहीं घटेगा, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9 हो जाएगा, इधर है 8, इसलिए 2 का वर्ग 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग घट गया। तो 8 में 4 को हम घटा दिए, तो नीचे बच गया 4। और उसके बाद जो 8 के बाद जो 8 है सम संख्या, उस सम संख्या को इस 4 के आगे लिख दिया तो 48 हो गया। ये जो 2 का जो मूलात्मक राशि है, उस मूलात्मक राशि को हम वर्ग कर लिया, द्विगुणितेन मूलेन, 2 से गुणित मूल कर दिया था, तो 2 से गुना कर दिया तो 4 हुआ। और इस 4 को इस 48 जो समांक संख्या है, उस 48 में भाग देंगे। तो 4 9 में 36, 4 दाहिन 40, तो दाहिनी अंक नहीं होगा, होगा इकाई वाली अंक। तो 4 को हम 9 से 9 मर्त में लिखे, तो 4 9 में 36, तो 48 के नीचे 36 को दे दिया, तो 48 में 36 घट गया तो 12 हो गया। और उसके आगे 2 विषम अंक है, उसको नीचे उतार दिया तो 122 हो गया। अब इसको अब इधर मूलात्मक लब्धि जो है, मूल संख्या लब्धि 29 हो गया, मूल के जगह में 2 और 9 है, तो इसको हम बायां तरफ ले लिया, तो 29 को मूलेन द्विगुणितेन मूलेन। अब फिर उस द्विगुणित मूल से अर्थात 29 गुना 58, उस 58 को, हाँ, तो 48 में 36 घटा दिया तो 122 हो गया। और उस 9 का वर्ग विषम संख्या में घटा दिया, 122 में 9 का वर्ग 81 घट गया, तो 122 घटे 81 बराबर 41 हो गया। और अब शून्य जो सम संख्या है उसको फिर नीचे उतार दिया तो 410 बच गया। अब इस 410 को द्विगुणित जो मूल संख्या है 29 दूनी 58 से भाग दिया तो 7 गुना में लगा, 7 गुना से, तो 58 को 7 से गुना कर देते हैं तो 406 हो जाता है। तो 410 में 406 को घटा दिए तो 4 हो गया, 410 में 406 घट गया तो 4 हो गया। अब फिर आगे आदि जो विषम है संख्या 9, 88 20 9 में सबसे दाहिने तरफ जो 9 विषम संख्या है तो उस 9 को फिर यहाँ उतार लिए तो 49 हो गया। इस 7 का वर्ग फिर इसमें हम विषम संख्या में घटा दिए तो 7 7 49, तो 49 घट गया। अर्थात मूलात्मक राशि में मूलात्मक राशि 297 हो गया। इसको हम बायां तरफ लाके उसको हम 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना कर देने से 297 गुना 2 तो 594 हो गया। इसी को हम पंक्ति कहते हैं। तो शास्त्र ग्रंथकार कहते हैं ग्रंथकार कहते हैं पंक्तिर दलम स्यात् पदम, पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। तो 594 के आधा 297, यही तो वर्ग राशि आ गई, वर्गमूलात्मक राशि आ गई।
यही विधि है। अब इसके आगे उदाहरण है जो 10,005 का जो वर्ग है उसका वर्गमूल, ये भी उदाहरण है। तो इसको भी हम उसी प्रकार, इसमें तो बहुत सारा अंक है, तो बहुत सारा का, तो 1 2 0 1 3 0 2 5, इसको जो हम विषम सम चिन्ह लगाए तो 5 के ऊपर लगाए, 2 सम हुआ, 0 विषम हुआ, 0 सम हुआ, फिर 0 विषम हुआ, 1 सम हुआ, 0 विषम हुआ, 0 सम हुआ, 1 विषम हुआ। तो 1 2 3 4 5, तो 5 विषम चिन्ह वाला संख्या 5 हो गया। तो वर्गमूल की राशि जो होगी सो 5 अंक का होगा। तो अब इसमें है अंतिम विषम संख्या 1 है, तो अंतिम विषम संख्या का वर्ग हम इसमें घटा देते हैं। किसका वर्ग घटेगा? तो 1 ही का वर्ग घटेगा, क्योंकि विषम संख्या 1 है तो 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग हम इसमें घटा दिए, तो 1 में 1 घट गया तो कट गया। अब आगे उतर गया सम संख्या 0। अब इस 1 को 2 से हम गुना कर दिए, तो 2 1 2। अब इस 2 से इस शून्य में हम भाग दिए, चूँकि शून्य जो है सो सम संख्या का है, तो इस 2 से इस शून्य में सम संख्या में भाग दिए, तो 0 मर्त में लगा, तो 2 0 0, तो 0 0 कट गया। फिर अग्रिम विषम संख्या 0 नीचे आ गया। अब मूलात्मक राशि 10 हो गई, 10 हो गई, तो इस 10 को हम नीचे लाके गुना कर दिया, तो 10 गुना 20 हो गया। उस 0 का वर्ग हम विषम संख्या में जो घटा दिए, तो 10 में 0 घटा है तो 10 ही रहा, तो फिर उसके आगे 0 सम संख्या आगे उतार दिए, तो 100 हो गया। अब इस 100 में 0 जो विषम संख्या का 0 जो मूलात्मक संख्या है उसका वर्ग घटा दिए। 100 सम संख्या है और उसका 0 मर्त में लगा, तो 20 0 0, तो 100 में 0 को घटाया तो फिर 100 का 100 रह गया। उसके आगे 0 विषम संख्या उतार दिया, तो बच गया राशि 1000। 1 पर में 3 0 विषमांक है। अब 1 पर में 3 0 जो है, इससे पहले तो 0 मर्त में भाग दिए थे, तो उस 0 का वर्ग फिर इसमें हम घटा दिए, तो 1000 में 0 घट गया, तो 1000 का 1000 रह गया। अब इसके बाद में सम संख्या 2 है, तो उस 2 को नीचे उतार दिए, तो 1 0 0 0 2 इतना हो गया। अब इसको मूलात्मक राशि में 1 पर 3 0 हो गया। मूलात्मक राशि 1 पर में 3 0 हो गया। अब इसको अर्थात 1000, तो 1000 को 2 से गुना कर दिया, तो 2000 हो गया। अब इसको पंक्ति में रख दिए, तो 2000 हो गया। अब 2000 से 1 पर में 3 1 0 2 0 3 0 2 अर्थात 10,002 इसमें हम भाग दिए 2000 से, तो 2 पंचे 10, तो 10,000 हो गया, तो 10,000 घटा दिए, तो शेष बच गया 2। और आगे का जो
सबसे सबसे माने आदि का जो 5 विषम अंक है, 25 में जो 5 विषम अंक है, उस 5 को नीचे उतार दिए तो 25 बच गया। अब 5 से भाग दिए थे तो उस 5 को फिर हम वर्ग इस करके घटा देते हैं, तो 5 का वर्ग 25, तो 25 में 25 घट गया अर्थात 0 कट गया, तो मूलात्मक राशि हो गई 1 पर 305 अर्थात 10,005। इसी को दूना कर दिया और बाएं तरफ पंक्ति में लिख दिया, तो 1 पर 205 गुने 2, तो 2 पर में 3025, यही हो गया। यही पंक्ति है और इसका आधा पंक्तिर्दलम पदम स्यात्, तो 10,005 मूल हो गया। तो यह क्रिया तो खास करके ब्लैक बोर्ड पर में होना चाहिए था, तभी सब देख पाते, लेकिन हमने सूत्र रूप में इसको कह दिया। ठीक है, अब इसके आगे की पाठ फिर अग्रिम रोज पढ़ावेंगे। घन की प्रक्रिया, घन घनमूल। आज का पाठ यहीं विराम होता है। सब कोई घर में रहो, सुरक्षित रहो।